नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद बागपत के बधरका गांव में। बधरका गांव छपरौली के पास में पड़ता है, यमुना किनारे बसा हुआ गांव है। और मेरे पास इस वक्त बैठी हैं सोनवीरी देवी बैठी हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रही हैं। बागपत के छपरौली में इनकी पोस्टिंग रही है सीएससी पे। कुछ समस्याएं इनके सामने आई हैं। किसी ने इनसे पैसा, इनका फंड वगैरह निकालने के नाम पर किसी ने इनसे पैसे की ठगी की है, रिश्वत के रूप में पैसा लिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या मामला है। नवंबर में जी रिटायर हुई थी 30 नवंबर को जी। 30 नवंबर 2020 में आप रिटायर हुई स्वास्थ्य विभाग से। LHB के पद से जी। जी, मुझे कहने लगा तेरा पैसा वैसा सब निकलवा दूंगा, 6 लाख दे दिए जी। आपसे 6 लाख रुपए की डिमांड की अजय शर्मा ने। हाँ जी, मैं 6 लाख रुपए की तो बने नहीं जी, मेरे पे परेशानी थी जी। फिर जी मैं मजबूर थी जी, मैं 2 लाख रुपए दे दिए तुझे मुझसे लेकर जी। इसका 2 लाख रुपए देने का कोई सबूत है आपके हाँ पास? जी, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है जी। रिकॉर्डिंग है आपके पास में। उसके बाद क्या हुआ? बाकी जो 4 लाख रुपया था वो आपने दिया अभी कि जी नहीं? मैं दिए नहीं जी, फिर जी इसने मेरा बीमा नहीं निकलवाया जी। अच्छा, आपके बीमा का पैसा आज भी रुका हुआ है विभाग हाँ के जी, आज ऊपर? भी बीमा का पैसा रुका है। करीब कितना पैसा होगा? 1 लाख तो कम से कम होगा जी। अच्छा, ये जो प्रकरण चल रहा है ये आप ही के साथ हुआ है या और लोगों के साथ भी? हो रहा है जी, कोई नहीं बोल रहा जी। बस जी वो 2000 सबकी किसकी सैलरी खा गया जी। 2011 में जी इसने सबके फंड निकाल लिए जी। और मैंने कहूँ जी बहुत ऐसा ये आदमी ऐसा नहीं देखा जी हमने, जितना जितना गिरा हुआ इंसान है पैसे के मामले में जी, बहुत गिरा हुआ इंसान है जी। आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? कैसे करती नू कहता जी, मैं तो जी मैं लिखे दे रहे जी, जो मैं कुछ बोलूँ थी जी, नू कहता था तेरा ट्रांसफ़र कर दूंगा जी मैं। तो क्या नहीं ट्रांसफर कर दूंगा या करवा दूंगा? मेरे पास में ऑर्डर रखे है जी ट्रांसफ़र के जी। अच्छा, मतलब ऑर्डर लिखित ऑर्डर है जी। जो मेरे हस्बैंड की जी 2005 में जी टांग टूट गई जी। और मैं इतनी परेशान थी जी, मेरे हस्बैंड की जी लेटरिन बाथरूम जी बेड पर था जी। मैं जाकर मैं गई जी, उसे पता था या परेशान है जी, इसके घर वाले की मानो नर्सिंग होम वहाँ पड़ा था जी, दिलावर बड़ो नर्सिंग होम में जी। उसने मेरे पता 5,000 रुपये, तेरा था झूठू ही करने का डोड़ा हो गया, 5,000 रुपये लिए जी। मतलब उस कंडीशन में भी 5,000 रुपये? नहीं सोचा यार, इतनी परेशान है, लेटरिन बाथरूम बेड पे है जी। और उसने फिर भी जी रुपये ले लिए जी मेरे पता जी 5,000 जी। अच्छा, एक प्रमोशन का भी आपने हमें बताया था, क्या मामला है प्रमोशन में पैसे लेने का? 2017 में जी मेरा प्रमोशन हो गया था जी, मेरा हुआ जी सीनियरिटी के हिसाब से जी। जी। और जिसने क्या काम करा, मेरे पता 75,000 रुपये ले लिए अजय शर्मा ने? हाँ जी, अजय शर्मा ने 75,000 रुपये ले ये लिए। जो 75,000 की रिश्वत ली इन्होंने? रिश्वत ले ली जी। ये किस चीज़ के लिए ली इन्होंने? कहने लगा तेरा सीनियरिटी में नहीं आ रही जी। सीनियरिटी में थी जी, मैं सन 36 साल की मेरी नौकरी थी जी। मैं सीनियरिटी के हिसाब से मेरा नंबर आया जी, कहीं के नाम के पैसे लिए जिसने। इसका भी कोई सबूत आपके पास? मेरे पास में रिकॉर्डिंग है जी 75,000 की। अच्छा, ये जो मामले चल रहे हैं, जो आप बता रही हैं, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ऐसे तो लगता है कि अजय शर्मा कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। बहुत बड़ा अधिकारी है जी, इसने जी ऐसा है जी अस्पताल में बढ़ती धमकावा था जी। लेकिन ये तो जानकारी जो मिली है, आपने बताया कि कुष्ठ विभाग में कोई बाबू के पद पे तैनात हैं, तो फिर इतना बड़ा मामला कैसे? मामला हो रहा जी, मैंने कहता था जो हम उसे शामी बोल के जी, और रात रात में ऑर्डर देता था जी। इतने डरे थे जी हम उसका। मतलब एक तरीके का खौफ जो है वो घना काम हो रहा था जी। बस तो ये आप ही के साथ क्या इन्होंने और लोगों की? क्या करे जी, मैं तो जब रिटायर होगी जी, मैं तो एकदम ऑर्डर मिल जाता, मेरे पास में ऑर्डर भी रखे हुए हैं जी। तब देख रहे हैं सोनवीरी का कहना ये है कि जो अजय शर्मा है वो बहुत बड़ा अधिकारी है, हालांकि वो एक बाबू के नहीं, मामूली कर्मचारी नुमानो जी, तो चपरासी की पोस्ट पर कुष्ठ रोगी तो है। कुष्ठ रोग में वो बाबू के पद पर तैनात हैं, लेकिन खौफ का आलम आप देख रहे हैं कि सोनवीरी कह रही हैं कि बहुत बड़ा अधिकारी। और इनका कहना यह है कि जब तक ये जॉब पे थी, यानी कि रिटायर नहीं हुई थी, तब तक इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी उसके खिलाफ मुंह खोलने की। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में इनकी हिम्मत बनी। इनसे 6 लाख रुपए जीपीएफ और फंड के लिए मांगे गए, जिसमें 2 लाख रुपए इन्होंने दे दी, जिसकी रिकॉर्डिंग बता रही हैं सोनवीरी इनके पास मौजूद है। इसके अलावा 2017 में इनसे प्रमोशन के नाम पे, जबकि कहना यह है कि इनका सीनियरिटी बेस्ड पे इनका प्रमोशन हुआ, उसके बावजूद भी 75,000 अजय शर्मा ने इनसे रिश्वत ली। इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये सब करता रहा। अभी आपके सामने सोनवीरी ने ये भी बताया है कि 2005 में जब इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उनकी लेग में कोई फ्रैक्चर हुआ, और वो अभी जब इंटरव्यू से पहले कुछ मैं चर्चा आपसे कर रहा था, आपने कुछ बताया था कि 2007 में भी आपका कोई मामला है जिसमें आपकी सैलरी रख ली किसी ने। 2-3 महीने की गायब है जी। 2007 मार्च थे जी, और 2008 मार्च को मेरा रिकॉर्ड देखा जाए जी, मेरी तनख्वाह कई महीने की नहीं आ रही थी। वो सैलरी कहाँ गई? मुझे क्या पता जी कहाँ गई जी, मेरी तो तनख्वाह ही नहीं आ रही। हिम्मत थी नहीं बोलने की ट्रांसफर की, मुझे बच्चे भी देखने पड़े थे, ट्रांसफर की धमकी थी, मैं बोली नहीं। डर यानी कि एक तरीके से आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेरे अस्पताल में बढ़ती डरने लगा था आली तोप। और मेरा मकान किराए पे था जी, 250 रुपये महीना मेरा किराया भी खा गया जी। किराया मकान किराया बता दो, कई मेरे घर वाले के वो हो जी।
अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो नहीं चाहूँ जी, इसका मैंने जैसा इन्हें करा क्या भगवान के जाकर नहीं साफ हो जाएगा इससे। देखिए, आप किस तरीके से जो रिटायर्ड एक कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के सोनबीरी, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया गया, किस तरीके से उनसे उनकी सैलरी तक हजम कर ली गई, बेहद शर्मिंदगी की बात है। ये कहीं ना कहीं विभाग के लिए तो विभाग के ऊपर तो कलंक है ही, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कहीं ना कहीं जवाबदेही प्रदेश सरकार की भी बनती है, समाज के लिए भी सरकार के लिए भी। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि इस लेवल पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो सैलरी है एम्प्लॉय की वो गायब कर दी जाती है, उसके अकाउंट में सैलरी नहीं आती और वो बाद में बताया जाता है कि वो क्या। मैं इन्हीं के मुंह से आपको सुनवाना चाहूँगा, जब आपने सैलरी के बारे में पूछा तो क्या कहा उन्होंने? कहने लगा रोज की रोज नु कहूँगा आज बाबा की तड़का होगी जी, मैं रिटायर ही होगी 2017 क्या बोले? कहते आज मिल जाएगी तड़का मिल जाएगी। तो आप देखिए वो सैलरी भी, इनका कहना है कि सैलरी वो उन्होंने अपने पास रख ली, सैलरी इनके अकाउंट में नहीं आई, सैलरी तक इनकी जो है अजय शर्मा ने अपने पास रख ली। तो जाहिर सी बात है, बेहद शर्मिंदगी की बात है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हो रहा है, लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में कमी है, एक सिस्टम में कमी है हमारे, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है कि खुलेआम भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रिश्वतखोरी फैली हुई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए, जीपीएफ और फंड के लिए पैसा चाहिए, इसके अलावा ट्रांसफ़र की धमकी देकर के रिश्वत ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अजय शर्मा के ऊपर किसी ना किसी उच्चाधिकारी का हाथ जरूर है। ऐसा नहीं है कि पैसा केवल अजय शर्मा तक जा रहा हो। ये बातें स्पष्ट करती हैं, जो सोनबीरी बता रही हैं सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि अजय शर्मा जो पैसा ले रहा है वो पैसा ऊपर तक जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन सोनबीरी के साथ जो भी कुछ हुआ है या हो रहा है उनसे ये सारी चीज़ें आपके सामने है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से असफल हो रही है। तो अभी तक आपने उससे पैसे की डिमांड की अपने? ऐसा है जी, मैं 2011 में मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक आ गया था जी, 36,000 की रिकवरी ले ली। मंगा तो मैं आस्था में पड़ा जी, मेरा हस्बैंड जी चनू कह लगा तेरी रिकवरी आ रही, रिकवरी दिखाओ तो जी, 36,000 में ले लिए जी। देखिए, हस्बैंड जो है सोनबीरी के हॉस्पिटल में एडमिट थे, हार्ट अटैक का पेशेंट इनके हस्बैंड थे 2011 में 2011 में, और उसके बावजूद भी 36,000 रुपया अजय शर्मा ने इनसे ले लिया रिकवरी के नाम पर। ये जो आप ये हो रहा था आपके साथ, इसकी आपने शिकायत कहीं नहीं की? सब कोई नहीं बोल रहा था, रात में ट्रांसफर नहीं पता नहीं कहाँ से ले आया था, लिखित में ट्रांसफर ऑर्डर दे रहे जी, मैं दिखा दूंगी जी। तो ये ट्रांसफर ऑर्डर ये कहीं से फर्जी होते थे कि कैसे भी हो जी, मेरे पास में लिखित में ट्रांसफर ऑर्डर रखे जी, मैं उन्हें दिखा दूंगी। तो आप देख रहे हैं, ज़्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे सोनबीरी, चूँकि इनको अपना दूसरा कार्य भी करना है। कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, कितने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा था जनपद बागपत में, या चल रहा है अब भी? क्या वो अब रिटायर हो गए कि अभी मौजूद हैं? नहीं जी, मैं तो अजय शर्मा रिटायर कहाँ होते, 3-4 साल रह रहे जी। अजय शर्मा अभी भी पोस्ट पे अपनी है बागपत में। बाबू का कार्य बताया गया, देख रहे हैं सोनबीर ने जो हमें बताया है। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है जनपद बागपत में। और मैं जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार के रक्त बीज, मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का जो रक्त बीज होता है वो यही लोग होते हैं।